आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने आप को सचेत, सजग, विषय को जानने के प्रति तीव्र जिज्ञासा, अति उत्कट इच्छा, भीतर में संजोते हुए अत्यंत सहज भाव, शांत चित्त, लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव का उच्चारण। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, होम, हवन आदि नामों से जिसे हम जानते हैं, इस प्रकरण का हम स्वाध्याय कर रहे थे। भूमिका के रूप में हमने थोड़ा सा जानने का प्रयत्न किया था और कल की कक्षा में हमने यज्ञ, समिधा, होम के द्रव्य 4 प्रकार के और यज्ञ कुंड का परिमाण आदि, ये कुछ संदर्भ इनका कल हमने स्वाध्याय किया था। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं यद्यपि स्थाली पाक से, किंतु होम के द्रव्य 4 प्रकार के ही क्यों, इसको लेकर के एक बढ़िया विश्लेषण आपके समक्ष हम अवश्य रखना चाहेंगे। सुगंधी कारक पदार्थों, क्योंकि कई सारे अभी कुछ ऐसे यूं कहे कि ऐसे लेख पढ़ रहे हैं, ऐसे बुद्धिमानों के विचार पढ़ रहे हैं जिनका कहना है कि घृत की आवश्यकता नहीं है, सुगंधित पदार्थों को यदि आप ऐसी अग्नि में जलाओ तो उनसे बड़ा लाभ हो सकता है, घृत आदि की आवश्यकता नहीं है इत्यादि। बहुत सारी चीजें वो चलती हैं, तो मुझे लगा कि इस विश्लेषण को भी हमें अवश्य एक बार स्वाध्याय पूर्वक देख लेना चाहिए। तो सबसे प्रथम है सुगंधित। 4 प्रकार के द्रव्यों से यज्ञ होता है, अर्थात हमारी सामग्री में 4 प्रकार के द्रव्य होते हैं। घृत भी उसी में आ जाता है। क्यों है ऐसा, इसके पीछे का क्या कारण है, वो आपके समक्ष हम साझा करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न ये आता है कि केसर का प्रयोग आप वैसे ही करें तो बड़ा लाभ हो सकता है। केसर का प्रयोग आप यदि खाने में करें, दूध में या खीर, हलवा आदि पदार्थों में डालकर करें तो बड़ा लाभ हो सकता है। सीधे सीधे केसर को जलाएं तो बड़ा लाभ हो सकता है। संक्षेप में एक बात कह रहा हूं, आगे आएगा ये बढ़िया से। यदि केसर को हम सीधे सीधे जलाते हैं तो निश्चित रूप से वो अग्नि के माध्यम से बहुत सूक्ष्म कणों में विभाजित होकर के सर्वत्र फैल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्येक जो सुगंधित पदार्थ है, केसर, अगर तगर, चंदन आदि, इनको यदि हम सीधे ही
केवल इन्हीं पदार्थों को अग्नि में यदि इनका हम दहन करते हैं, निश्चित रूप से ये भी व्यापक होकर के फैलते हैं। किंतु इनकी जो क्षमता है वो बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी मारक क्षमता है। और यदि इनको ऐसे ही एक सामान्य स्थिति तक तो ठीक है, यदि सामान्य से अधिक स्थिति बढ़ जाएगी ना इनकी, यानी जहां हम बैठे और वहां पर मान लीजिए हमने केसर की एक सामान्य जितनी एक मानव शरीर की एक क्षमता है, उससे अधिक यदि वो नासिका आदि के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, प्राण के माध्यम से यदि भीतर में पहुंच जाएगी, तो उससे अनेकों सारे रोग, और उन रोगों में सबसे पहले लक्षण जो घटित होता है, जिसे आप जुखाम कहते हैं, सबसे पहले तीक्ष्ण क्षमता होती है इनकी, मारक क्षमता होती है इत्यादि। तो एक विद्वान हुए हैं गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार। जब संविधाओं के संदर्भ में मैं इनके द्वारा जो विश्लेषण किया गया उसका स्वाध्याय कर रहा था, तो वहां पर मुझे एक और नई बात मिली। संविधाओं के संदर्भ में ये लिखते हैं कि नीम की संविधाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसमें ये अशोक को भी सम्मिलित करते हैं। यद्यपि मेरा जितना अनुभव है, जितना अभी तक मेरा अध्ययन है, उसके आधार पर मैं नीम को तो बिल्कुल भी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं। इसको तो मैं विचारणीय कोटि में भी नहीं रखना चाहूंगा। नीम की संविधाओं से यज्ञ करना किसी रोग निवारण के लिए, किसी स्थिति विशेष में, वहां तो मुझे स्वीकार्य है, किंतु सामान्य यज्ञ में नीम की संविधा का प्रयोग, इसके तो मैं विचारणीय पक्ष में भी नहीं हूं। मुझे नहीं पता इसके गुण दोष उन्होंने कैसे देखे हैं, या गलती से प्रिंटिंग हुई है, या किसी ने अपनी तरफ से छेड़खानी की है। लेकिन सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी जैसे व्यक्ति, उनका नीम को भी संविधाओं में सम्मिलित करना, ये मुझे कुछ युक्ति संगत नहीं लगता। अस्तु, सबसे पहले केशर के विषय में पंडित आत्माराम जी अमृतसरी अपनी पुस्तक संस्कार चंद्रिका में लिखते हैं, जब मद्रास में प्लेग फैल रहा था, प्लेग नाम का एक रोग होता है, तब डॉक्टर किंग IMS ने हिंदू विद्यार्थियों को उपदेश, यदि तुम घी और केसर हवन करो तो महामारी, इस प्लेग का नाश हो सकता है। केसर और घृत से प्लेग जैसी महामारी का। आगे भी लिखते हैं, श्वेत चंदन का तेल निकालकर सुजाक तथा आतशक जैसे भयंकर रोगों में उनके विष का निवारण करने के लिए अमेरिका के कई डॉक्टर तथा भारत के सुप्रसिद्ध वैद्य उसका प्रयोग करते हैं। श्वेत चंदन का तेल सुजाक और आतशक जैसे भयंकर रोगों में। तुलसी के लिए प्रसिद्ध है ही कि यह मलेरिया दोष को दूर करता है। तुलसी की पूजा, वो धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा करके ये जो तामझाम चलता है ना, ये तामझाम करने वालों ने भी बहुत सारी चीजों को संजो के रखा, बचा के रखा है, लेकिन इसके रहस्य को, उसके गूढ़ लाभ को ये हमें जानने और अन्यों को जनाने की आवश्यकता है। मलेरिया के लिए सर्वौषधि माना जाता है तुलसी को। अन्य भी बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट की जितनी मात्रा इसमें पाई जाती है तुलसी में, यद्यपि अन्य भी ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिनको चाय की, जिनको कैफीन और जिनको निकोटीन की मात्रा चाहिए सिगरेट के माध्यम से, जैसे भी तुलसी बहुत सुंदर काम करती है, बहुत बढ़िया इत्यादि। पंढरपुर में विठोवा के मंदिर के आसपास इतनी तुलसी लगी है कि वहां मलेरिया होता ही नहीं है। ये पंढरपुर नाम का कोई क्षेत्र है, विठोवा का मंदिर है वहां पर। उत्तम पदार्थों में घी, दूध, फल आदि द्रव्यों के संबंध में विचार। श्री आत्माराम जी आगे लिखते हैं, घृत, दूध, फल, कंद आदि पुष्टिकारक पदार्थ हैं। सुगंधित तथा पुष्टिकारक पदार्थ यदि बिना घृत मिलाए अग्नि में जलाए जाएं, तो उनकी सुगंधि तथा पुष्टि में तीव्रता और सूखापन होने से जुखाम आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु जिस समय उनमें घृत मिलाया जाता है, उस समय जुखाम आदि किसी प्रकार के रोग का भय नहीं रहता और सुगंधि की तीव्रता मर्यादा में आ जाती है। घृत का दूसरा अपूर्व गुण यह है कि यह विषनाशक है। आज भी मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है,
हमारे यहाँ एक सांप होता है, उसे घोड़ा पछाड़ कहते हैं, उसको बहुत जहरीला सांप माना जाता है। या उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में मुझे देह प्राप्त है, यानी मुझे जन्म मिला, वहां पर एक सांप वो मटियाले कलर का होता है, जैसे मिट्टी होती है, उसको घोड़ा पछाड़ कहते हैं। उसको काट ले तो ये कहते हैं कि पल भर में मृत्यु हो जाती है, लेकिन घंटों के बाद भी जब कहीं उनको लेकर के जाया जाता है, तो उनको घी पिलाया जाता है उस रोगी को। शुद्ध देशी गाय का घी पिलाया जाता है, और फिर वो बाद में उनकी चिकित्सा की, यद्यपि वो प्रणाली बताते नहीं है, वो जो वो करते हैं उसकी चिकित्सा, वो बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। बस उनका ये काम रहता है कि आप कुछ हमें हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम आपके इस रोगी को स्वस्थ करके आपको दे देंगे, इत्यादि। तो ये घी का एक दूसरा अपूर्व गुण है कि ये विष का नाश करता है। आज आज घी को क्या बता दिया गया? फैट बढ़ाने वाला। अरे घी हो तब ना, पहले तो वो घृत होना चाहिए। घृत संज्ञा चर्बी की नहीं है। कुछ भी तामझाम निकाल करके जो इकट्ठा किया जा रहा है पाम ऑयल से बनने वाला, इन सब की संज्ञा घी नहीं है। घृत मथनी से बिलोने आदि माध्यम से तैयार होने वाली उस पूरी प्रक्रिया से जो प्राप्त होता मक्खन, जिसे नवनीत भी कहते हैं संस्कृत में, इस नवनीत को एक उचित तापमान पर गर्म करने के बाद जो हमारी दादी नानी, जो हमारी प्राचीन पीढ़ियां जिस तरह से घी तैयार करती थी, उसका नाम है वास्तव में घृत, इत्यादि। इसके अतिरिक्त यह घी के विषय में बता रहे हैं, अग्नि प्रदीप्त करता है। जिनकी अग्नि मंद है, मंदाग्नि के कारण अनेकों सारे रोग होते हैं, उनको घृत का सेवन करना चाहिए। और एक और चिकित्सा की विधि साझा कर लेता हूं आपके साथ संक्षेप में केवल। जिनकी मंदाग्नि है, जिनको अनेकों प्रकार के रोग होते हैं, स्त्रियों से संबंधित भी और पुरुषों से संबंधित भी, उनको रात्रि में सोने से आधा घंटे पहले 1 से 1.5 चम्मच शुद्ध देशी गाय का घृत, उसको गर्म पानी के साथ, अच्छे गर्म पानी के साथ, उस घी को सीधे गर्म पानी के साथ घी को सेवन करके और रात में सो जाएं। मात्र 3 दिन लगातार करके देखें, स्वानुभूत बता रहा हूं, मात्र 3 दिन लगातार। अगर गाय का शुद्ध देशी घृत ना मिले तो पतंजलि का महात्रिफलादि घृत आता है, इसका भी सेवन किया जा सकता है। केवल बढ़िया, लेकिन पानी अच्छा गर्म होना चाहिए। 1 चम्मच 1.5 चम्मच के आसपास घी, वो मात्रा कम अधिक भी हो सकती है शरीर आदि के आधार पर, आयु आदि के आधार पर। और उसके बाद बढ़िया गर्म पानी को थोड़ा घूट घूट करके उसको पी लें। 3 दिन मात्र करने से स्त्रियों में विशेष रूप से श्वेत प्रदर, लिकोरी आदि आदि, और यानी जिनका मासिक धर्म, मासिक चक्र बाधित हो जाता है, जिनकी बहुत ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, इत्यादि इत्यादि, अनेकों सारी ये हमारे बड़े बूढ़ों की, जिन्हें हम अनपढ़ निरक्षर कहते हैं ना, उनके ये टोने टोटके थे वास्तव में। केवल घृत, गर्म पानी और घृत, देखो इतनी उत्तम चिकित्सा व्यवस्था। आज श्वेत प्रदर है, उसके लिए अलग चिकित्सा है, ल्यूकोरिया उसके लिए अलग चिकित्सा है, ब्लीडिंग है उसके लिए अलग चिकित्सा है, दर्द हो रहा है उसके लिए अलग टैबलेट है, इत्यादि। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा है ही वास्तव में, यही चिकित्सा तो है ही ये। इसके अतिरिक्त जो कुछ है, उसके लाभ भी हैं, तो उसकी हानियां भी हमें देखने को मिलती हैं। पूरी तरह से उसको नकारा नहीं जा सकता। कई लोग अति आवेश में या अति, उसको कहें अतिशयोक्ति में, ऐसा कह देते नहीं नहीं, केवल प्राकृतिक चिकित्सा ही चिकित्सा है, एलोपैथी तो मान लो सबसे बड़ी शत्रु है। ना ना, ये पक्ष मैं इसको ठीक नहीं मानता। एलोपैथी बहुत सहायक है। जितने भी वर्तमान में आपातकाल स्थितियां हैं, आयुर्वेद अभी इतना उन्नत नहीं हुआ कि आपातकाल स्थितियों को नियंत्रित कर सके। और जिस विषय, जिस स्थिति, जिस पर काम किया जाता है, वो बढ़ता है, उन्नति करता है। एलोपैथ पर पिछले 150 सालों से तो लगातार काम किया जा रहा है, पूरा विश्व के द्वारा। एलोपैथ पर कितने लोग काम करते हैं, और सरकार के द्वारा भी जितना अनुदान मिलता है, 2-3, वो 5% के आसपास भी नहीं मिलता उस आयुर्वेद के लिए जो सरकार से अनुदान मिलता है, वो 2-3% में सिमट जाता है। और एलोपैथ के लिए, मतलब उसकी गणना आप स्वयं देख सकते हैं, इतने प्रतिशत में एलोपैथ के लिए अनुदान मिलता है। तो जिसको बढ़ाया जाएगा वो वृद्धि करेगा ही करेगा, वो उन्नति करेगा ही करेगा। अस्तु। तो घृत, दूध, फल, कंद आदि पुष्टिकारक पदार्थ हैं। सुगंधित तथा पुष्टिकारक पदार्थ यदि बिना घृत मिलाए अग्नि में जलाए जाते हैं, तो उससे जुखाम आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये हो गया
और घी का एक गुण ये भी है, यह अग्नि को प्रदीप्त करता है। दूध, बादाम, केला, नाशपाती, सेब, नारियल का तेल आदि पुष्टिकारक वस्तुएं हैं जिनके जलाने से मिष्ट के अणु, मिष्ट यानी मीठे के अणु, सूक्ष्म कण वायु में फैलकर जहां अनेक रोगों को दूर करते हैं वहां पुष्टि भी प्रदान करते हैं। अगला विषय था हमारा मिष्ट पदार्थ। सुगंधित हो गए, पुष्टिकारक हो गए, अगले हैं मिष्ट। मिष्ट पदार्थों के संबंध में ये कह रहे हैं, गुड़ स्पष्टता से लिखा है, शक्कर, शहद, छुहारे, दाख आदि मधुर पदार्थ हैं। सुगंधित पदार्थों के साथ सृष्टि में मिठास भी रहता है। सुगंधित पुष्पों पर मधुमक्खी फूलों की मिठास को लेने आती है। गुड़, खांड, मिश्री के जलने से मंद मंद मीठी सुगंधी आती है। जब सुगंधित मीठे मीठे पदार्थों के साथ घी भी जलता है तब तो सुगंधी और भी रोचक हो जाती है। एक विद्वान ने लिखा था कि अग्नि में शक्कर जलाने से हे फीवर नहीं होता। रोगनाशक औषधियों तथा संविधाओं के संबंध में विचार। अगला था रोगनाशक औषधियां। रोगनाशक औषधियों को आग में डालकर रोगी के रोग नाश तथा रोगाविष्ट वातावरण को, रोग से जो अविष्ट हो जाता है यानी रोग के जीवाणु, रोग के विषाणु जहां पर रोगी के आसपास फैल जाते हैं उसको रोगाविष्ट वातावरण कहते हैं, को शुद्ध करने की प्रथा संसार भर में पाई जाती है। प्लूटार्क का कहना है कि आग से वायु शुद्ध होती है। प्रोफेसर मैक्स मुलर लिखते हैं कि बड़े पैमाने में आग जलाने की परिपाटी शताब्दी पूर्व स्कॉटलैंड में पाई जाती थी। महामारी को दूर करने के लिए आयरलैंड और दक्षिणी अमेरिका में अग्नि जलाने की प्रथा भी। जापान में होम को धूम कहते हैं। मंदिरों में सुगंधित द्रव्य जलाते हैं। जर्मनी में लेवेंडर की बत्ती जलाई जाती है। पारसियों के धर्म मंदिरों में से हवन की सुगंध हर समय उठा करती है। संसार भर में सुगंधित पदार्थों को अग्नि में डालना उन लोगों के अनुभव पर ही आश्रित है। इसके अतिरिक्त सिखों में एक एक कम्युनिटी है जिनको वो नीले वस्त्र धारण करते हैं, निहंग सिख उनको कहा जाता है। उनका नियम ही है प्रतिदिन, वो यज्ञ को यज्ञ नहीं कहते यद्यपि, लेकिन उनकी परंपराएं, उनकी जो क्रियाकलाप है वो यज्ञ से मिलती जुलती हैं, यानी बिगड़ा हुआ यज्ञ ही है वहां पर। गंभीरता से यदि देखेंगे, कहीं भी चले जाइए, ईसाइयों में जो ये प्रार्थना का जो पैटर्न है, कैंडल, कैंडल में अग्नियां कितनी कैंडल जलानी है, ये सारी की सारी 3 कैंडल वहां पर जलाते हैं मुख्य रूप से। जब 3 कैंडलों का, तो 3 कैंडल 3 संविधाओं का प्रतीक है। अग्नि का कहीं भी देखेंगे, मक्का में जाकर के देखेंगे, जहां भी आप देखेंगे, आप यज्ञ को सर्वत्र पाएंगे। अग्निहोत्र को, जिसे हम हवन भी कहते हैं, इसको भी सर्वत्र पाएंगे। पारसियों में देख लीजिए, जिंदावस्था पढ़ लीजिए, जिस पुस्तक में, प्राचीन पुस्तक में आप देखना चाहें वहां पर आप यज्ञ को पाएंगे। कहीं पर ज्यों का त्यों मिलेगा, कहीं पर आपको उसका विकृत स्वरूप मिलेगा, कहीं उसका अपभ्रंश मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। मैं तो यहां तक एक और बात आपके साथ साझा करता हूं। आपने कभी विचार किया मुसलमान लोग 5 समय नमाज क्यों पढ़ते, 6 समय क्यों नहीं पढ़ते? पंचयज्ञ का प्रतीक। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। और बहुत सारी क्रियाएं, उनका वजू को देखिए, एक क्रिया होती है नमाज पढ़ने से पहले वो वजू करते हैं। वजू कहते हैं शुद्धि को। शुद्धि का उनका जो पैटर्न है, कभी ध्यान से देखने का अवसर मिले ना, बड़े बड़े साधकों से कह रहा हूं, मैं तो स्वयं, क्योंकि मैं तो पला बड़ा इन लोगों के बीच हूं, उनके वजू के पैटर्न को आप मात्र 10 दिन तक करके देख लीजिए। नमाज पढ़ने के नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी नमाज में जितने आसनों का प्रयोग है, उन आसनों के करने के बाद, मांस खाने के बाद भी वो स्वस्थ रहते हैं। उनका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल निरोगी हैं, हो ही नहीं सकता, किंतु हम जैसे कि भक्ष्य पदार्थों का सेवन करने वाले, हम सात्विक आहारी लोग जो हैं, अपेक्षाकृत देखें तो कहीं उनसे कहीं अधिक हम रोगी पाए जाते हैं प्रायः करके, जबकि वो मांस यानी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने के बाद भी उन लोगों का स्वास्थ्य उत्तम देखा जाता है। ऐसा नहीं रोग उनमें नहीं, उनमें भी भयंकर रोग है, भयंकर बीमारियां, सब कुछ है, सब जगह है, लेकिन एक मोटा मोटा प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो इत्यादि। तो सर्वत्र केवल दोष दृष्टि नहीं है,
मुझे नहीं पता कि ये परंपरा कहां से चली है, ये जो दोष दर्शन की है, आर्य समाज ने दोष दर्शन इस तरह से नहीं किया था जिस तरह से वर्तमान में प्रचलित है। आर्य समाज हर जगह प्राचीनता को देखते हुए और उस अपभ्रंशित स्थिति को शुद्ध करने की बात कहता था। महर्षि धनंजय कभी नहीं कहा, प्रयोजन तक बताया, हर एक स्थिति का प्रयोजन बताया, हर एक स्थिति का प्रयोजन बताया, उद्देश्य बताया, खंडन करने के पीछे उद्देश्य को उन्होंने सिद्ध किया है, सार्थक किया है, खंडन करके छोड़ा नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त तर्क के ऊपर प्रतितर्क देते थे, एकदम जो जिस भाषा में समझता था उसको उस भाषा में संयमित और मर्यादित, अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया, किंतु कभी किसी का अपमान नहीं किया, कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया। जो उनको गालियां तक देते थे उनके लिए खरबूजे भिजवाते थे। उनको विश्वास नहीं होता था कि ये दयानंद ने मेरे लिए खरबूजे भेजे, और जब उन्होंने कहा कि नहीं वास्तव में तुम्हारे लिए भेजे, उसने लिए और फिर वही आकर के महर्षि जी के पैरों में गिर करके रोता है, आप हो कौन प्रभु? आज तक मैं इस संप्रदाय का हूं, मैंने इतने गुरुओं को देखा, ये देखा वो देखा, लेकिन आप जैसा अप्रतिम मिला ही नहीं कोई। आप हैं कौन ये बताइए बस। मैं तो आपसे भयंकर द्वेष करता हूं, फिर भी मैं आपके पास आया हूं, इत्यादि। तो मुझे नहीं पता, सर्वत्र केवल दोष दर्शन की दृष्टि भयंकर पतन की ओर लेके चली गई। नाम तो आर्य समाजी है, लेकिन स्थितियां देखें, हमारे ऐसी अनेकों परिचित हैं। आर्य समाज को वो कहते हैं कि हमारा हृदय है, हमारा जीवन है, लेकिन आर्य समाजियों से वो कहते हैं बस इनसे तो भगवान ही बचाए। ऐसे समझो जैसे सांप और नेवला स्वयं आर्य समाज को जीते, लेकिन आर्य समाजियों से ऐसी स्थिति है जैसे सांप और नेवले में आपस में परस्पर एकदम दूरी। पिछले दिनों दीक्षा जी ने भी एक लेख लिखा था, मुझे आर्य समाज से चिढ़ क्यों है, इत्यादि। उन्होंने भी बड़े बढ़िया बिंदुओं पर उन्होंने भी इस पर विश्लेषण किया था। अस्तु, तो सुगंधित पदार्थों को अग्नि में डालना उन लोगों के अनुभव पर ही आश्रित है। और ये जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अमेरिका आदि की जो बातें बताई जा रही हैं, जापान में जो होम को जिसको धूम कह रहे हैं इत्यादि, ये सब प्रचलित परंपराएं। मैं ज्यादा नहीं कहता, 5,000 में सारा तामझाम सिमट जाएगा, जिसको जो जितनी दावा ठोक रहे हैं। 5,000 बहुत अधिक, मतलब अधिकतम कह रहा हूं, ये इससे अधिक तो कोई जा ही नहीं पा सकता। अपने पास 1 अरब 96 करोड़ यानी लगभग 2 अरब वर्षों का सब कुछ तो नहीं विद्यमान है यद्यपि वर्तमान में, लेकिन बहुत कुछ अभी भी विद्यमान है। अस्तु, तो वर्तमान में जहां भी अग्नि, कैंडल, ये जो भी कुछ तामझाम पहुंचा है, विकृत हुई है अपनी अपनी बुद्धियों के आधार पर। थोड़े बहुत दिन यहाँ आए, सीखे, और जितना उन्हें समझ में आया अपनी समझ के अनुसार अपने अपने देशों में, अपने अपने स्थानों में जाकर के उन्होंने वैसी परंपराएं प्रचलित कर दी। किस नाम पर? ये भारत गया था और भारत से सीख करके आया, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा था। आज भी जो स्पंदन आज भी जो भारत में है ना, उन्नति के लिए, आत्मिक उत्थान से लेकर के वैज्ञानिक अनुसंधान तक, जो स्पंदन, जो अनुभूति, जो बोध इस भारत नामक धरा पर है ना, इस पृथ्वी के भारत नामक स्थान पर है, अन्यत्र नहीं है, कहीं भी नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी ये इस बात को निर्विवाद रूप से जो भी विदेशी लोग आते हैं इस बात को स्पष्टतया स्वीकार करते हैं। थोड़े दिन के लिए कभी जाएं तो थोड़ी बहुत देर के लिए आप ऋषिकेश में एक बार होकर के आए। अपने यहां पर योगा सेंटर ये वो सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश में आकर के वो बिल्कुल साधुओं की तरह रहते, बिल्कुल साधुओं की तरह। क्या अपने देश में नहीं चला सकते थे? यहां तो उनको रुपयों में आता है, वहां डॉलरों में मिलता, इत्यादि। डॉक्टर सत्यप्रकाश डीएससी ने अग्निहोत्र पर विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम यहां पर नहीं लिखा है, कुछ वो मिस प्रिंटिंग हुआ है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष थे, अब आप सन्यासी होकर स्वामी सत्य प्रकाश आनंद हो गए हैं। स्वामी सत्य प्रकाश नाम सुना होगा आप में से जो कोई पुराने लोग हैं। आपने सामग्री का विश्लेषण करते हुए यह पाया कि उसमें ऐसे तत्व हैं जिनसे फॉर्मेल्डिहाइड गैस उत्पन्न होता है। कल मैंने संकेत किया था, आज इसका एक विस्तृत विवेचन स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी की दृष्टि से भी देख लेते हैं।
यह गैस बिना परिवर्तित हुए वायुमंडल में फैल जाता है, बिना चेंज, यानी अनचेंजेबल गैस है, पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, इसमें ये क्षमता है। अन्य जो गैसें वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करके वो या तो बदल जाती हैं, दूसरे के साथ सम्मिलित हो जाती हैं, लेकिन ये ज्यों का त्यों रहता है। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, कुछ अंश तक कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाती है। वे लिखते हैं टू सम एक्सटेंट एवन कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिड्यूस टू फॉर्मेल्डिहाइड। आगे चलकर उस पुस्तक के पृष्ठ 153 पर आप लिखते हैं कि सन 1886 में ल्यू तथा फिशर ने यह मालूम किया था कि लियो और फिशर उस समय के विद्वान माने जाते हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। उन्होंने मालूम किया कि फॉर्मेल्डिहाइड एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक तत्व है, अनेक पदार्थों को यह सड़ने से बचा लेता है। आज जो प्रिजर्वेटिव, एक और बात आपके साथ साझा कर देता हूं, आज जो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ना, कभी इसके जो यानी इसके जो कण हैं, इसका जो ओवरऑल ये मटेरियल है, इसको आप सर्च करेंगे, आपको बहुत आश्चर्य होगा। कैम्बियर तथा ब्रॉचेट ने परीक्षणों से यह सिद्ध किया था कि गैस के घर से गर्दे में भी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस गैस से घर के गर्दे में भी, यानी जो घर की धूल होती है भयंकर, उसमें भी यदि कोई कीटाणु तो वो नष्ट हो जाते हैं। स्लेटर तथा राइडल ने इसका 40% घोल बनाकर परीक्षण किया तो पता चला कि टाइफस, बी कोलाई तथा कोलन के कीटाणु इससे 10 मिनट से भी कम समय में नष्ट हो गए और अन्य रोगाणुओं के कीटाणु 20 या 30 मिनट में नष्ट हो गए। कुछ ऐसे भी परीक्षण किए गए जिनमें धागों को भिन्न भिन्न रोगों के कीटाणुओं में सिक्त किया गया, यानी डुबो दिया गया। उन अलग अलग धागों पर अलग अलग रोगों के कीटाणु उन पर एकत्रित कर लिए गए, करके उन्हें कुछ दूरी पर रखकर उन पर फॉर्मेल्डिहाइड का वाष्प डाला गया। परिणाम आशातीत तथा आश्चर्यजनक पाया गया, आशाओं से भी बहुत परे। क्या था? इन धागों पर टाइफस तथा बी कोलाई के कीटाणुओं का कुछ असर ही नहीं हो सका, क्योंकि इन पर फॉर्मेल्डिहाइड का वाष्प अपना प्रभाव कर चुका था। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि फॉर्मेल्डिहाइड का प्रभाव तभी होता है जब पानी के वाष्पों का साथ हो। ये जो जल सिंचन है ना, ये सामान्य बात नहीं है। यज्ञ में जल सिंचन, आपको ऐसा लगता हो केवल अग्नि बढ़ जाती है इसके लिए? नहीं, अग्नि के समीप फॉर्मेल्डिहाइड आदि जो गैसें बन रही है, वहां पर ये जो चारों ओर जल प्रसेचन है ना, ये जल प्रसेचन इस गूढ़ विज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है। आगे बहुत गंभीर विश्लेषण आएगा, वहीं पर बताऊंगा, संक्षेप में केवल यहां पर एक संकेत के रूप में। आगे चलते हैं। अन्यथा इसका कीटाणुनाशक प्रभाव नहीं होता। यही कारण है कि अग्निहोत्र करते हुए पानी का भरपूर प्रयोग होता है। कभी आचमन किया जाता है, कभी देव यज्ञ वेदी के चारों तरफ जल सेचन किया जाता है, कभी शरीर पर जल के छींटे दिए जाते हैं। अंग स्पर्श, मार्जन अकारण नहीं है, लेकिन हमें पता भी तो हो सकारण है, तो वो कारण क्या है? इस सब का परिणाम यह होता है कि रोगाणुनाशक फॉर्मेल्डिहाइड पूर्ण रूप से अपना प्रभाव करती है। अर्थात जब आप आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं, मार्जन करते हैं, अब जल के सूक्ष्म कण आपकी पूरी देह पर विद्यमान है, और जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां से ये फॉर्मेल्डिहाइड आदि गैस होती है, आपके शरीर पर जहां जहां पर जल के बिंदु विद्यमान है ना, वहां वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस आकर के चिपकती है और आपको लाभ पहुंचाती है। एक और थोड़ा सा निवारण कर देता हूं। कई लोग यज्ञ की जो सुगंध है उसको नासिका से खींच करके उनको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा लाभ होता है। निश्चित इससे भी लाभ होता है, क्योंकि नासिका से जो यज्ञ की सुगंधी खींची जा रही है, वो भीतर प्राणवायु के साथ जाकर के, भीतर तो सर्वत्र जल विद्यमान है ही ना। शरीर में यदि देखें तो कितने प्रतिशत जल है? अगर पूरे शरीर में देखें तो जो पूरे शरीर में जितने प्रतिशत जल है ना, उतना ही प्रतिशत पृथ्वी में है। यानी जो इस पिंड को समझ लेगा वो ब्रह्मांड को समझ लेगा, जो उस ब्रह्मांड को समझ लेगा वो इस पिंड को समझ लेगा। तो जैसा जितना जल आदि हमारे देह में, वैसा ही उतना ही जल बाहर हमें पृथ्वी आदि स्थितियों में देखने को मिलता है, इत्यादि। यह बात ठीक है कि
हवन में केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही नहीं उत्पन्न होता, परंतु प्रतिदिन के अग्निहोत्र में जिन पदार्थों से यह गैस उत्पन्न होती है और जितनी भी होती है वह वायुमंडल को शुद्ध करने तथा उसे कीटाणु रहित करने में पर्याप्त होती है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा सामग्री में विद्यमान पदार्थों से अन्य भी अनेक तत्व उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, नारियल आदि के डालने से कुछ तेल वाष्प रूप में निकलते हैं, जिनके विषय में परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि उनके कारण जुएं नहीं पड़ती। अगर देर तक तेल की वाष्प में रहें तो मर जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में एक विधि है, अनेकों प्रकार की विधि है। मैं क्या चर्चा करूं, मैं किस किस का संकेत करूं, अनेकों प्रकार की। पंचकर्म चिकित्सा है, जिसको जानना हो एक बार केवल देख भर आइए, केवल देख भर लीजिए, केवल जानने की दृष्टि से ये दृष्टि लेकर के जाना, पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आज की भी बात बता रहा हूं, पूरे चीन, पूरा जापान, ऐसे कई सारे देश हैं जहां आज भी ये परंपराएं हैं। पूरा का पूरा अरब का देश जितना भी है, पूरा का पूरा, वहां बेटियों को, यानी उनकी जो छोटी बेटियां होती हैं, उनको बालों में धुएं से, यानी तेल आदि को धुएं के रूप में, वो अनेकों प्रकार के वाष्पीकरण के द्वारा उनके बालों को वो धूम्र चिकित्सा इस प्रकार से उनको दिया जाता है। स्नान आदि से पूर्व, स्नान आदि के बाद, जिसको अरोमा नाम से भी कहा जाता है। हाँ, दीक्षा जी कह रहे हैं कि जिसको अरोमा नाम से भी शायद कहते हैं, इत्यादि। एस रिडील एंड ई रिडील ने, बंगाल में भी, क्या माता जी? बंगाल में भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। एक और विद्वान के विषय में बता रहे हैं। एस रिडील एंड ई रिडील ने 1921 में ग्रंथ प्रकाशित किया था जिसका नाम था केमिकल डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। केमिकल डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। इस ग्रंथ में वे लिखते हैं कि लड़ाई के समय सिपाहियों को देर तक खंदकों में रहना पड़ता है। वहां रहते हुए उन्हें कई कीटाणु आ घेरते हैं। उनसे बचने के लिए ऐसी पेटियों का निर्माण किया गया है जिनमें तीव्र गंध होती है। वे इन पेटियों को अपने अपने जिस्म से सटाकर बांध लेते हैं। इसकी गंध से खंदकों के कीटाणु उन पर प्रभाव नहीं करते। इसमें संदेह नहीं कि हर प्रकार की सामग्री हर रोग का निवारण नहीं कर सकती, परंतु अगर अग्नि में औषधियां डालने से रोग का प्रतिकार हो सकता है तो इस बात की गवेषणा करनी होगी कि किस रोग के लिए किन पदार्थों की सामग्री उपयोगी होगी। कहा जाता है कि हवन से फॉर्मेल्डिहाइड पैदा होता होगा, गंध वाली गैसें भी पैदा होती होंगी जो कीटाणुनाशक है, परंतु साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो पैदा होता है जो मनुष्य के लिए घातक है। अब समझिए, बहुत गंभीर बात। शायद बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड पर बेकार की बौछार की जाती है। यद्यपि इससे जीवनी शक्ति को लाभ नहीं पहुंचता, तो भी यह कोई भयानक विष नहीं है। हम रोज सोडा, कोको, लिम्का आदि पीते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ही तो होती है। रसोई घर में हम चूल्हा जलाते घंटों वहां काम करते हैं, क्या सब लोग रसोई घर में मर जाते हैं? सच्चाई तो यह है कि आग जलाने के समय जो रोगनाशक गैसें उत्पन्न होती हैं, उन्हें उठाकर दूर दूर तक तथा आसमान में उड़ाकर चढ़ा देने का काम कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है। अग्नि से उत्पन्न होकर यह इतनी उड़ान भरता है कि प्रायः देखा जाता है कि जब बड़े बड़े यज्ञ कई कई दिन तक होते रहते हैं, तब यज्ञ जनित तत्वों को यह इतनी ऊंचे उठा ले जाता है कि यज्ञ करते करते आसमान बादलों से घिर जाता है और वर्षा होने लगती है। यह तो हर किसी के अनुभव की बात है कि जब प्रचंड आग लगती है, जंगल के जंगल धधक उठते हैं, टनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, तब वर्षा अवश्य आ जाती है। जब बड़े बड़े जंगलों में आग लगती है जिस पर मनुष्य के द्वारा काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन उस समय हम आज भी देख सकते हैं वहां पर स्वाभाविक रूप से वर्षा होने लगती है, इत्यादि। अग्निहोत्र के विषय में एक प्रश्न रह जाता है कि वह यह है कि अग्निहोत्र के साथ मंत्रोच्चारण को क्यों जोड़ दिया गया। कल भी हमने एक संकेत किया था इसके विषय में। ये इन्हीं संदर्भित ग्रंथों के स्वाध्याय के बाद वो संकेत हम कर पा रहे थे, वो विस्तृत रूप से आज देख लीजिए। अग्निहोत्र का रोग नाशक प्रभाव हो सकता है, मंत्रों का रोग के नाश से क्या संबंध है? इस बात को समझने के लिए वर्तमान चिकित्सा के उस पहलू को समझना होगा जिसे विकलांग चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, इस चिकित्सा में शरीर के विकारों को व्यायाम आदि से ठीक किया जाता है। इस चिकित्सा का एक अंग है
अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक वेव ट्रीटमेंट। अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट या सुपरसोनिक वेव ट्रीटमेंट, यह चिकित्सा क्या है? कल्पना कीजिए कि आपको कंधे में, गर्दन में या पीठ में दर्द है। यह एक यंत्र है जिसमें साउंड वेव्स को केंद्रित किया जाता है। इन साउंड वेव्स या शब्द लहरियों में, ध्वनियों में, उस फ्रीक्वेंसी में, उस वेव्स में इतना बल होता है कि उन शब्द की वो जो ध्वनि फ्रीक्वेंसीज हैं उनको केंद्रित करने वाले इस यंत्र से जब पीड़ा वाले स्थानों में कई दिन तक 5-7 मिनट के लिए छुआ जाता है तब ये दर्द चले जाते हैं। माइग्रेन के लिए बड़ी बढ़िया सुंदर, देखो कितनी सरल है। अगर किसी आर्य समाजी से कहें कि मंदिर जाया करो, बिदक जाएगा बढ़िया से। लेकिन पते की बात बताऊं, जिसको माइग्रेन, अनिद्रा, मानसिक रोग भयंकर जिसे रहते हो, जहां मंदिर में पुराना घंटा हो, पीतल का, कांसे का, पुराने वाला, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में तो गड़बड़ होने लगी है, पुराने जो बड़े बड़े घंटे होते हैं उसके नीचे उसको खड़ा करें और तीव्र नाद पूरे बल से उसको बजाएं और जितनी देर तक उसकी साउंड है उसको आंखें बंद करके उसको 3 बार 7 बार, वो ऐसे होता है करके, कुछ जानकार लोग इसके विषय में बताते हैं। आज भी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर आदि स्थानों पर इसके जानकार अनुभवी वैद्य आज भी विद्यमान है, जिनमें कि एक व्यक्ति से उसके द्वारा बताई गई विधि के विषय में मुझे भी पता चला था। उसका एक वीडियो शायद हमने भी डाला था इत्यादि। और इसके आगे देखिए, ये साउंड फ्रीक्वेंसी से ट्रीटमेंट के बारे में हो गया। इसके आगे चलते हैं। किसी भी बड़े चिकित्सालय में जाकर इस बात का पता तथा अनुभव प्राप्त किया जा सकता है वेद मंत्रों का उच्चारण क्या है। यह स्वर लहरियों अर्थात साउंड वेव्स का ही तो वायुमंडल में प्रसारण है। सीधे वेद मंत्र से नहीं, ये बात ध्यान देने योग्य है। मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्या है वो, देखिए, अगर यंत्र द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव से रोग दूर किया जा सकता है तो वेद मंत्रों के एक खास प्रकार के उच्चारण से ऐसी वेव्स उत्पन्न कर देना जिनसे रोग का निवारण हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई समय रहा होगा जब वेद पाठी इस विधि को जानते थे, अब इसे भूल गए हैं, परंतु वेद मंत्रों द्वारा वायुमंडल को तथा मानव को प्रभावित कर देना आजकल के अल्ट्रासोनिक वेव्स द्वारा उपचार के ही समान है। पहले वेद पाठी इस विधि को जानते थे, आज ये विधि लुप्त हो गई इत्यादि। हमने इस पुस्तक का आरंभ करते हुए हवन के प्रति इतने पृष्ठ इसलिए अर्पित किए क्योंकि जिन 16 संस्कारों पर हम लिखने चले उनका मूल आधार तो यज्ञ ही है। अगर यज्ञ पर ही आस्था ना हो तो आगे गाड़ी कैसे चल सकती है। वेद मंत्रों आदि के आधार पे ही और व्याकरण के कुछ सूत्रों के आधार पे हमने स्वयं संस्कृत फोनेटिक में बालकों का हकलाना, तुतलाना और मानसिक हेजिटेशन को दूर किया है। तो ये बढ़िया बात इन्होंने साझा कर दी। चलो विषय को भी इतना ही रखते हैं। पिछले दिनों कुछ बालकों से ऐसे बालक हमारे सामने आए कि जो बालक हकलाते थे, तुतलाते थे, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनको मतलब कह सकते हैं थोड़ी विकलांगता जैसी स्थिति या अनडेवलप्ड ऐसे माइंड उनके थे। मतलब उनके माता पिता उनको लेकर के कहते थे कि इनमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं इनके साथ मतलब उनको वो नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। उसको कुपोषण का शिकार कहें या कुछ भी, यानी वो अनडेवलप्ड कंडीशन में थे, अविकसित ऐसी स्थितियां। तो उनमें तोतले बच्चे भी थे, उनमें हकलाने वाले बच्चे भी थे, उनमें ऐसे बहुत बहुत ज्यादा हेजिटेट बच्चे भी थे जो बोलना तो छोड़िए वो देखना भी पसंद नहीं करते थे। हमने इसी शिक्षा को, इसी कंसेप्ट को केंद्र में रख करके हमने एक सिलेबस डिजाइन किया था संस्कृत फोनेटिक के नाम से। वो हमें मतलब इसके लिए देखो परमात्मा कैसे काम करते हैं, इसके लिए हमें प्रेरणा की हमारी एक माता जी हैं, प्राकृतिक चिकित्सालय चलाती हैं गुड़गांव में, उषा माता जी। तो उन्होंने कहा कि राजन तुम इस तरह से काम क्यों नहीं करते, तुम इस तरह से क्यों नहीं सोचते। मतलब माता जी का स्वाध्याय अध्ययन का अनुभव मतलब बहुत गहरा है। यद्यपि अगर स्वभाव से देखें तो वो धार्मिक चिकित्सक हैं। अगर उनको एक शब्द में मैं कहना चाहूं तो माता जी स्वभाव से बहुत
परोपकारी धार्मिक चिकित्सक है, यानी चिकित्सा को उन्होंने ओढ़ा नहीं है केवल धन कमाने के लिए। उनके लाखों 30-30 लाख रुपए उनके ऐसे ही व्यर्थ में हो गए इधर उधर इसी सहयोग की भावना के चक्कर में। तब भी तो माताजी ने ये संकेत किया कि राजन तुम इस तरह से क्या काम क्यों नहीं करते। हम दोनों ने मिलकर के विचार किया और ये सिलेबस मुश्किल से हमने 2 से 2.5 महीने के आसपास या संभवतः 3 महीने के आसपास बालकों को पढ़ाया था। उसके बाद आज जो ये बालकों के लिए सद्वृत्त आदि पढ़ा रहे हैं ना, ये उस दिन आपको ब्रह्मचर्य के वो जो छोटा सा जो एक पेज शेयर किया था, ये परिकल्पना वहीं से है। ये प्रेरणा उन्हीं उषा माता जी की है जिन्होंने कहा था कि तुम शिक्षा को संस्कृत फोनेटिक यानी इस तरह से क्यों डिजाइन नहीं कर, मतलब माता जी ने संकेत किया तो फिर हमने उसको वोकल कोड मस्तिष्क का डेवलपमेंट वो सारी उन चीजों के साथ रिलेट करते हुए फिर हमने उसका अध्ययन किया, उन चीजों को और थ्योरीज को देखा। कुल मिलाकर के जो बनकर के आया बहुत सामान्य था, बहुत सामान्य, लेकिन उनका जो परिणाम हुआ, उनका जो रिजल्ट देखने को सामने आया, वो माता पिता मतलब बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रसन्न। अस्तु, तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। कल हम स्थली पाक नामक इस विषय पर विचार करेंगे। मैंने इसको आपके समक्ष लेकिन ये मुझे लगा कि जरूर आप लोगों के साथ भी साझा होने चाहिए। अगर हम सब सम्मिलित स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपको भी क्यों वंचित किया जाए। ठीक है, तो आज की कक्षा को इतना ही। किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं, चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद सबको सादर आचार्य नमस्ते जी। जी, आचार्य नमस्ते।